लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर हियर, ये टाइम यूट्यूब करने का नहीं है, राइट? वेल, अभी आपके पास एक असाइनमेंट है जो आपके डेस्क पे पड़ी है, बट द वेरी थॉट कि उस असाइनमेंट को पूरा करना है इज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड, बिकॉज अभी वो मोटिवेशन नहीं है, आई मीन जीरो मोटिवेशन उस काम को करने के लिए, राइट? वेल, अगर ऐसी फीलिंग है तो यू आर नॉट अलोन। मुझे भी ऐसी फीलिंग होती है बहुत बारी, एंड इतने सालों से प्रोडक्टिविटी रिसर्च करके न्यू वेज फाइंड आउट करने का टू बी मोर प्रोडक्टिव, एटलीस्ट वीक में एक बार ऐसा ज़रूर होता है जब मुझे ऐसी कुछ फीलिंग होती है, जब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं होता एंड आई हैव नो मोटिवेशन और जीरो मोटिवेशन टू डू। सो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड आई एम श्योर वो नाइकी शूज़ की फेमस टैगलाइन जस्ट डू इट हम सबको याद आती है, बट बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे इस फीलिंग से डील करते हैं ऑफ जीरो मोटिवेशन। प्रोडक्टिविटी में दोनों ही लॉन्ग टर्म फिक्सेस एंड शॉर्ट टर्म फिक्सेस अवेलेबल, और इस प्रॉब्लम के लिए लाइक प्रॉब्लम ऑफ मोटिवेशन लॉन्ग टर्म फिक्सेस होंगे जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना और गुड हैबिट्स डेवलप करना और मे बी एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना। लेकिन आज मैं आपको कुछ शॉर्ट टर्म फिक्सेस पे फोकस कर रहा हूँ। सो अगर आपको आज कोई काम करने का कोई मन नहीं है या आपका टोटली आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो व्हाट कैन यू डू? दिस विद व्हाट आई विल आंसर इन दिस वीडियो। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जो मैं करता हूँ एवरी सिंगल टाइम जब मुझे ऐसी फीलिंग होती है। एंड थ्रू मैनी ईयर्स ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फ्रीक्वेंट इम्प्रूवमेंट्स मैंने एक चीज़ लर्न करी है कि ये प्रोसेस एक्चुअली में वर्क करता है। इवन इफ मेरा माइंड कहता है इस बार नहीं, वेल ये काम अभी नहीं कर सकते, आज मन नहीं कर रहा, बट जब मैं एक्चुअली में टाइम निकाल के इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ, इट रियली वर्क्स अमेजिंग। और फर्स्ट थिंग इस प्रोसेस की बहुत सिंपल है। आर यू रेडी फॉर इट? इट्स गो फॉर अ वर्कआउट। और ये शायद सबसे आसान है इस 4 स्टेप प्रोसेस में। ऑल्सो मेरा माइंड मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि ये नहीं करना, बिकॉज ये थॉट कि इस काम को छोड़ के गेट अप फ्रॉम योर डेस्क और बाहर जाके वॉक करना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट लगता है, राइट? एवरी सिंगल टाइम जब मैं वॉक करता हूँ व्हेन आई एम फीलिंग अनमोटिवेटेड या माइंड टायर्ड होता है, इट ऑलवेज हेल्प्स मेरे मोटिवेशन लेवल को रेस करने में और मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। इट वर्क्स 100%। और इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि डॉक्टर जॉन रैले ने अपनी बुक स्पार्क में बताया कि कैसे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी या माइंड पावर को इंक्रीज करती है। और एक स्टडी और है जो बताती है कि विटामिन डी जो कि सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है, हमें फैटीग या थकान को हटाने में हेल्प करता है। और एक जापानीज कॉन्सेप्ट है शिनरिन योको और फॉरेस्ट बेथिंग, जो बताता है कि हमारा नेचर में जाना लाइक फॉरेस्ट एंड ट्रीज हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन मेन थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस प्रैक्टिस, बिकॉज मेरी एबिलिटी टू फोकस हर बार इंप्रूव होती है लाइक 100% जब मैं वॉक करता हूँ या जब भी मैं बाहर जाके कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है जैसे साइकिलिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल, बट मैं वॉक पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डू। इसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई साइकिल नहीं चाहिए और कुछ बास्केटबॉल नहीं चाहिए, बस हमें वॉक करनी है और हम कभी भी किसी भी वेदर में इसको कर सकते हैं। ओके, सो वॉक करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो करनी है वो है एक स्पेसिफिक टास्क या काम डिसाइड करना। सिर्फ एक काम डिसाइड करना जो आपको करना है। तो अगर आपकी लिस्ट में बहुत सारे काम हैं, उन सबको साइड पे करके सिर्फ एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कमिट करना है। आपकी टू डू लिस्ट डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए एक काम से दूसरे काम पे स्विच करने के लिए जब कोई टास्क डिफिकल्ट लगने लगे। रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट कमिटिंग। और जब हम डिसाइड करते हैं एक डायरेक्शन में जाने की एंड हम कमिट करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, वी मेक अमेजिंग प्रोग्रेस। अच्छा, ये कमिटमेंट आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं, बट इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप एक पेपर पे लिख के अपने डेस्क पे रख सकते हो, बिकॉज जब भी आप काम करोगे तो ये पेपर आपको रिमाइंड कराता रहेगा अगर आप भूल जाओगे इस काम को करने से। और हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन चाहिए तो एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है मोमेंटम, जो बेसिकली आपकी टैब को, स्क्रीन को रिप्लेस करता है विद एन ऑसम वॉलपेपर एंड आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपका आज का सिंगल फोकस पॉइंट क्या है। सो आप टाइप कर सकते हो एंड देन ऑल सेट। नेक्स्ट टाइम आप जब भी न्यू टैब ओपन करोगे तो ये आपको आपका फोकस याद दिलाएगा। इट वर्क्स वेरी वेल। द थर्ड स्टेप इज क्लियर टू ओरिजिनल। इसका मतलब है अपने आसपास क्लीन अप करो, जैसे क्लियर योर डेस्क, योर वर्क स्पेस,
इवन अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को क्लियर करना और अपनी स्पेस को वापस सेट करना उसके ओरिजिनल सेटिंग पे, सो दैट आप उस सिंगल टास्क पे फोकस कर सको एंड नथिंग एल्स। वेल, एंथनी बोराडेन ने अपनी एक बुक किचन कॉन्फिडेंशियल में एक सिमिलर कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया है। एक इंसिडेंट बताया है इस बुक में जहाँ पे एक शेफ जिसके साथ एंथनी ने काम किया था, वो अपने जूनियर शेफ के पास गए और अपने हाथ को एक बहुत ही डर्टी क्रम फील्ड कटिंग बोर्ड से टच करके अपने हाथ को दिखाकर बोले, तुम्हारा माइंड बिल्कुल इसी तरह से दिखता है, सो वर्क क्लीन। इनफैक्ट हर शेफ को ये टर्म पता है, कॉल्ड वीजोप्लास। वेल, डिड आई गेट राइट दिस टाइम? यस, ओके। वेल, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। वेल, सब कुछ अपनी सही जगह। सो जब आपका वर्क एरिया ऑर्गेनाइज होता है और नेक्स्ट टास्क के लिए आप सेटअप होता है, तो आप उस टास्क के ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। सो रिमेंबर मीजोप्लास। एंड फाइनली, टास्क कंप्लीट करने के लिए यूटिलाइज समथिंग आई कॉल मिनिमम एफर्ट हैक। ये बहुत यूजफुल मेंटल हैक है जो मैं यूज़ करता हूँ ऑन डेली बेसिस। बिकॉज जब भी मैं मेंटल रेजिस्टेंस फील करता हूँ फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, जैसे कि वीडियो रिसर्च करना या स्क्रिप्ट लिखना, ये मेंटल रेजिस्टेंस होती है बिकॉज कि इस टास्क को अच्छे से करना इज़ डिफिकल्ट। जैसे कि जब भी मैं वीडियो स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो आई फील लाइक रेजिस्टेंस, बिकॉज मुझे लगता है कि प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए टू बैकअप जो भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, या फिर कोई फनी एलिमेंट होना चाहिए टू फॉर यू टू एंजॉय इट। बट यहाँ पे एक मिनिमम एफर्ट ट्रिक काम आती है। जो भी मेरे माइंड में है उसको लिखना इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो अगर मैं कोई फनी एलिमेंट या साइंटिफिक रेफरेंस नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज़ एब्सोल्युटली, मैं सिर्फ वो लिखूंगा जो मेरे माइंड में है और उसको मैं फनी या फिर एक स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा एट अ लेटर टाइम। मैं अपनी स्क्रिप्ट में ब्रैकेट्स लगा देता हूँ और कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ जो कि मुझे ऐड करना है टू मेक इट बेटर। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रेड कलर से लिखता हूँ फाइंड अ स्टडी टू सपोर्ट दिस, और मैं इसको बाद में करता हूँ कंप्लीट। ऐसा करने से ज़रूर मुझे वापस आके इसको फिक्स करना पड़ता है, बट ये मच बेटर है नहीं करने से, ये सोच के कि आई नीड अ परफेक्ट स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम। वेल, एक्चुअली में एक इम्परफेक्ट मेस को फिक्स करना ज़्यादा आसान है रादर देन एक परफेक्ट चीज़ क्रिएट करना इन द फर्स्ट ट्राई। इस मिनिमम एफर्ट का एक बिग बेनिफिट और भी। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन टू जिम, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका मन नहीं करता फुल वर्कआउट करने का। सो यू थिंक कि आज मेरा ऑफ है, probably I'll just go एक वार्म अप करूंगा and I'll come back. But then जैसे ही आप वार्म अप कंप्लीट करते हो, then you end up doing the whole gym routine or even more. Well, हमें लाइफ में कभी कभी बस ये वार्म अप ही चाहिए होता है अपने जोन में आने के लिए, एंड मिनिमम एफर्ट सेम वार्म अप प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको लगे कि आज आपका ऑफ डे है, जस्ट यूज दिस मिनिमम एफर्ट हैक एंड थोड़ा सा टाइम दो एंड यू विल बी ऑल फाइन। हमारा स्टेट ऑफ माइंड में बिग डिफरेंस होता है काम करने से पहले और काम करते टाइम, जिसको फ्लो स्टेट बोलते हैं, जब आप फुली इन्वॉल्व हो उस काम में। ट्रिक इज जस्ट गेटिंग योरसेल्फ देयर। और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस देखने के लिए ऑन दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम शिरीष।